नमस्कार। आज मैं IITN रितेश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ गुनामा बाज़ार के पास स्थित है, मैं आज वहाँ आया हुआ हूँ। जैसे मुझे पता चला कि सर ने एक स्कूल की रचना की है, तो मैं सर के पास आ गया कुछ सवाल पूछने के लिए। और सर तो खैर परिचय के मोहताज हैं नहीं, सर की वीडियोस आते रहती हैं, पेपर के जर्नल्स आते रहते हैं। तो चलिए कुछ सर से बातें करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे मन में आ रहे थे। तो सर कुछ पेरेंट्स और जैसे कुछ बच्चों को इस स्कूल के बोर्ड्स के बारे में जानना था कि इसकी एफिलिएशन प्राप्ति है या नहीं है, तो इससे भी कुछ बच्चे जानने का प्रयास कर रहे थे। तो सर इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? शोर अध्ययन, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ये नर्सरी से 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए स्कूल है और ये पूरी तरह CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित है। और कुछ पेरेंट्स मेरे से भी पूछे हैं कि जो बच्चे नेक्स्ट ईयर 10th देंगे, है ना, तो मेरे स्कूल जो है वो उनमें जो भी बच्चे 10th के होंगे उनको CBSE पाठ्यक्रम से, CBSE पैटर्न से 10th बोर्ड जो है नेक्स्ट ईयर उनको दिलवाया जाएगा। इसके लिए हमारी जो भी कंसर्निंग पीपल है उनसे बात हो गई है और इस बात के लिए वो बिल्कुल बेफिक्र रहें कि अगले साल सारे बच्चे 10th बोर्ड CBSE बोर्ड से देंगे। जी जी। और मैं जानना चाहूँगा कि सर हॉस्टल्स की क्या फैसिलिटीज़ है, और भी जो जैसे कि पास के जो इलाके हैं वहाँ से कुछ छात्र आएंगे तो उनके जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा या फिर हॉस्टल फैसिलिटीज़, तो वो सब क्या है, उसमें क्या आप बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल, कई सारे पेरेंट्स हैं जो कि हिसुआ से हैं, कई लोग पकरी ब्रह्मा से हैं, ऐसे लोग कांटेक्ट किए हैं और अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मेरे पास है। मतलब जिस ब्लॉक से या जिस जगह से भी जितने भी बच्चे आएंगे उतनी कैपेसिटी का गाड़ी मालिक से हम लोग बात करेंगे, उनको बुलाएंगे और पेरेंट्स को बैठा करके सामने एक एग्रीमेंट हो जाएगा। तो जिस इलाका से, जिस जगह से भी जितने भी बच्चे आएंगे वहाँ पे उस कैपेसिटी की गाड़ी जाएगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारे पास है। और जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, कुछ बच्चे छपरा ज़िला से भी हमारे पास आ रहे हैं, कुछ नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी है जिसमें चार्ज भी उनका एकदम जेन्युइन होगा। जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, उनके लिए जो भी खर्च आएगा उन पेरेंट्स के सामने वो सारी चीज़ों की बातचीत होगी और उसकी भी सुविधा हमारे पास है, हॉस्टल फैसिलिटी भी। जी। तो सर और एक कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है सर, एक कन्फ्यूज़न कि स्कूल कहाँ स्थित है। ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ गुनामा किन्हीं को समझ नहीं आता है। कोई कहते हैं कि वो गुनामा मज़ार समझ लेते हैं जो कि संकट मोचन के बगल में स्थित है। तो इस पे आप सर बताएं कि अगर किन्हीं को आना है तो इसका एग्जैक्ट एड्रेस आप हमें बता पाएँ तो। नवादा का जो हेड क्वार्टर है, कलेक्ट्रेट जो बिल्डिंग है, वहाँ से जी। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे गुनामा एक जगह है, गांव है, अब तो शहर में वो मिल गया है, जहाँ पे संकट मोचन मंदिर भी है। तो गुनामा गांव के अंदर संकट मोचन के बगल में एक मज़ार है, वो मज़ार नहीं, गुनामा गांव के अंदर एक मज़ार है ना। यहाँ पे डाक थान इसके बगल में है, या अग्रवाल पेट्रोल पंप जो संकट मोचन के बाद है उसके बगल से पूरब की दिशा में एक रास्ता आती है, गुनामा गांव, नाला रोड गुनामा भी बोलते हैं, उसमें आना है। और वहाँ से कहीं, वहाँ पे किसी से भी पूछना है कि गुनामा मज़ार कहाँ पे है ना, वहाँ पे गुनामा मज़ार के पास आकर के उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब उत्तर पूर्वी कोना पे ये स्कूल हमारा स्थित है। मज़ार के पास से आकर के देखा जा सकता है। अगर दिक्कत होती है, असुविधा होती है तो फ़ोन नंबर भी हमारा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9801174159 9801174159, या हमारा यूट्यूब चैनल भी है IITN रितेश स्कूल के नाम से, हमारा फेसबुक पेज भी है IITN रितेश के नाम से। तो इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। और सर एक प्रश्न जो कि मेरे माइंड में बहुत दिन से था, जो मैं पूछना चाहूँगा, और इस पे काफ़ी मुझे लगता है कि आपकी एक्सपीरियंस रही होगी, क्योंकि आपने आपकी उपलब्धि तो भाई सब जान रहे हैं क्या है। लेकिन सर जैसे कि समाज, जो कि सोसाइटी और निगेटिविटी, लोग कहते हैं ये पैरेलल चलती है, तो ये चीज़, आप इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपका एक पर्सपेक्टिव क्या है इस पर सर, बता पाएंगे ज़रा? देखिए, ये तो बिल्कुल आपका सही सवाल है कि हर पर्सन के, हर आदमी के लाइफ में, सोसाइटी में जो रहता है उसके साथ निगेटिविटी तो साथ साथ चलता है। क्योंकि हम 3-4 साल से जब यहाँ पे बच्चों के बीच जा रहे थे, उनकी परेशानियों को समझ रहे थे तो वहाँ भी कुछ लोग निगेटिविटी अपने अपने तरीके से ला रहे थे। क्योंकि ये चीज़ें हैं, मतलब निगेटिविटी जो है कि किसी फिलोसफर ने कहा था कि किसी फिलोसफर के पास कोई बच्चा गया, कोई माँ जो है अपने बच्चों को लेकर के गई थी, तो उसकी माँ पूछती है कि साहब आप बताइए कि हमारा बच्चा क्या बनेगा। तो फिलोसफर ने कहा था कि इसके 5 अपने आसपास के दोस्तों को लेकर के आओ,
है ना। वो जैसा दोस्त होगा जो जीवन में बनेगा वही ये भी बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि और उसको वो सलाह दिया कि निगेटिव पीपल से इनको बचाओ। समाज का एक हर चीज़ के प्रति निगेटिव टेंडेंसी है। कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी अच्छा करना चाहे तो उसमें ऐसे ऐसे लोग सलाह देंगे जो कभी जीवन में सफल नहीं हुए, जो जीवन में कभी एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई कंपटीशन नहीं निकाले। वो भी जैसे ही आप कहना शुरू करेंगे कि हमको IIT करना है तो 10 लोग बोलने वाले मिल जाएंगे, अच्छा तुम IIT करोगे, हमारा बेटा तो इतना बड़ा स्कूल में CBSE से पढ़ता था, 95% मार्क्स आया, उसका JEE मेंस नहीं हुआ, तुम्हारा IIT होगा। ये समाज की सच्चाई है। ये होता है कि थोड़ा सा आपके अंदर IIT का एक नींव पनपा की 100 लोग उसको अपने जूते से कुचल करके निकल गए। और समाज में ऐसे ही लोग ज़्यादा सलाह देंगे जिनका खुद का कभी सफलता का कोई इतिहास। बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक निगेटिविटी और है कि जैसे अब इस स्कूल के बारे में है, कुछ लोग अपने अपने तरीके से गलत मैसेज को फैलाएंगे, गलत चीज़ों को जो है उजागर करेंगे। और कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके बच्चे, जो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जो हमारा नॉर्मल कन्वेंशनल स्कूल है जहां पे 8वां 10वां तक बच्चों को रटाया जाता है, सच्चाई से बिल्कुल एकदम दूर रखा जाता है, और 10वां के बाद जैसे ही बाहर जाता है बच्चा तो उसको सच्चाई से अवगत होता है तो रोना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों के बच्चे जो है गलत रास्ते पे, गलत मेंटरशिप के चलते चले गए। अब ऐसे लोग बगल वाले को भी नहीं बता रहे। कुछ ऐसा आया है कि क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा बच्चा तो अब बेकार हो गया तो दूसरे का बच्चा भी अच्छा नहीं हो, लेकिन ये गलत चीज़ें, ये गलत धारणा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से अगर कोई बच्चा अच्छा हो जाता है, अच्छे जगह पे पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जीवन का ये सार्थकता भी है, एक मानव जीवन के लिए आपका सेवा भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि निगेटिविटी है, पहले भी लोग थे, निगेटिव लोग थे, शकुनी मंथरा जैसे लोग पहले भी थे। आप जानते हैं कि राम भगवान को कौशल्या माता, कैकेयी माता दोनों प्यार करती थी, लेकिन कैकेयी माता का बुद्धि इसलिए वैसा हो गया क्योंकि वो जो है मंथरा के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करती थी, और मंथरा जो थे वो निगेटिव विचार से थे। पांडव और कौरव की लड़ाई आप जानते हैं, है ना। वो अर्जुन के साथ समय ज़्यादा व्यतीत करते थे, और दूसरे जो है वो किनसे सलाह लेते थे, दूसरे जो पक्ष थे वो किनसे सलाह लेते थे, तो वो शकुनी से ज़्यादा सलाह लेते थे। तो उसका परिणाम तो निगेटिव टेंडेंसी तो सोसाइटी में है, हर चीज़ के प्रति निगेटिव टेंडेंसी है। और इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि पूरा जो सोसाइटी है उसके सामने हमारा जो ब्रेन है वो एक डस्टबिन की तरह है, कूड़ेदान की तरह है। कूड़ेदान अगर रखा हुआ है तो उसमें अगल बगल के लोग क्या फेंकेंगे, इस पे उस कूड़ेदान का कोई अधिकार नहीं होता। उसी तरह से हमें ऐसा लगता है कि मेरा जो माइंड है ये कूड़ेदान की तरह है, अगल बगल जितने भी लोग हैं वो उसमें क्या फेंक देंगे इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ज़रूरत है कि उसको रिसाइकल कर करके अपने मिशन में, अपने लक्ष्य में लगाना, तो जो है वो फूल की तरह खिलेगा। और हम जो है इसी चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हमारे प्रति भी कुछ लोग बोलते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि हमेशा अगर तालाब में गंदगी है तो आपको तालाब में उतरना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। और ऐसे तो आता ही है, पूरा बचपन से स्टूडेंट लाइफ से ही हम लोग निगेटिविटी को देख ही रहे हैं। तो सर एक क्वेश्चन था कि जैसे कि स्कूल जाते हैं लोग, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर भारी भारी बस्ता लेके स्कूल जा रहे हैं, फिर वहाँ से साइकिल चला के ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन भी जाना उतना ही आवश्यक है। कोई टीचर है तो वो टीचर भी फोर्स कर रहे हैं कि आप मेरे कोचिंग में प्राइवेटली पढ़ो, और बच्चे को देखता हूँ कभी धूप में खाली पेट। तो क्या सर आपका क्या इसमें कहना है कि आपके यहाँ जो बच्चे आएंगे क्या उनको भी एक कोचिंग की आवश्यकता होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही चीज़ तो जो मैं वीडियो में बताया था, आप अगर देखे होंगे कि शिक्षा के वो सारे तत्व को हमने पहचाना है जिसके अभाव में हमारा शिक्षा तंत्र हर दिन मरता जा रहा है। ये समाज की सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके अंदर ना तो टीचिंग का स्किल है, ना ही नॉलेज है, ना ही कोई उनका स्टैंडर्ड है, ना ही उनका कुछ फंडामेंटल्स क्लियर है। वो ऐसे चीज़ों को पढ़ा रहे हैं जहाँ जो चीज़ कभी किसी कंपटीशन में पूछता ही नहीं है, वही चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो उनको खुद को आता है। खुद वो कभी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का कंपटीशन नहीं निकाले, लेकिन दावा करते हैं कि हम जो है नेशनल लेवल का कंपटीशन आपको क्लियर करवा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि स्कूल कोचिंग करते करते बच्चे परेशान हो जाते हैं, और रिजल्ट क्या है ये आपको पता है। आप भी पढ़ाई किए होंगे, आपके बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। सैकड़ों फ्रेंड्स होंगे जिनका मिशन होगा, विजन होगा, लक्ष्य होगा कि IIT में जाना है, कहाँ उनका बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीज़ों को ख़त्म किया गया है ना। यहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे, मेरे जो एकेडमिक प्रोग्राम, उनको ना तो कोचिंग जाना है, ना तो ट्यूशन जाना है, ना तो बाहर का कोई किताब लेना है। मेरे पास अपना एक बेस्ट इंग्रेडिएंट वाले मटेरियल है, उसको इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया कि जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं
उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए उस कंटेंट को हम बनाए हैं, और सब कुछ हम यहीं पे कराएंगे। बाहर कोचिंग ट्यूशन वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, और दिन रात उठते जागते सोते बैठते एक एक बच्चा को यहाँ पे पढ़ाएंगे और उसके अंदर लॉजिकल माइंड डेवलप करेंगे जी। और सर एक सर जो जैसे कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत सारे स्कूल्स एक धमाका ऑफ़र दे रहे हैं, कोई फ्री एडमिशन, फ्री किताब, तो क्या सर आपके यहाँ भी कोई धमाका ऑफ़र है क्या? नहीं नहीं, ये धमाका वगैरह नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फ्री जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सब कुछ फ्री भी कर दिया जाए और अगर उसकी आपके लाइफ में उपयोगिता नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। ये कुछ लोग तो है कि ट्रैप, जो मैं बोलता हूँ पोस्टर ट्रैप, है ना, कि रंगीन पोस्टर में अलग अलग चीज़ों को लिख करके बच्चों को ट्रैप में फंसा रहे हैं कुछ लोग कि फ्री एडमिशन है, फ्री फीस है। अच्छा बताइए कि कोई अभी के टाइम पे सभी लोग फ्री तो काम नहीं कर सकते हैं। जी नहीं, जी। और फ्री का कोई मतलब नहीं। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है बाइक से जी, और उसमें कोई फ्री सामान आपको मिल रहा है ना, अपना वो प्रचार करने के लिए, बेचने के लिए। मान लीजिए कि आपको ऐसा लुभावना ऑफर दे दिया कि फ्री है, इसको ले जाओ, लेकिन अगर बीच में घाटी में आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो फिर आपको वहाँ पे कोई दूसरा सामान देने वाला नहीं होगा। तो ये 20 घंटे की यात्रा जो नवादा से दिल्ली है, उसके लिए आप उस फ्री चीज़ को लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। नहीं, इस बिल्कुल मानव नहीं। जीवन की जो 70-80 साल की यात्रा है, इसके लिए स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि 8वां 9वां 10वां का जो टाइम होता है बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत क्रूशियल होता है। इसी में सब कुछ डिसाइड होना है। तो इस फ्री की चीज़ें नहीं, फ्री के पीछे नहीं भागना चाहिए। और वैसे भी हमारे समाज के लोग जानते हैं कि ऐसे लोगों की क्या मनसा होती है ना। और मेरा भी जो भी फी स्ट्रक्चर वगैरह है वो बस इसलिए रखा गया है कि हमारे सिस्टम में नॉन एकेडमिक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो, हम शिक्षक को एक सम्मानजनक सैलरी दें। क्योंकि शिक्षक को हम ये कह करके रखेंगे उसके अंदर स्किल होना चाहिए टीचिंग का, उनको नॉलेज पहले 4 महीना हम ट्रेनिंग देंगे और उनको इस करके रखेंगे कि अपने बच्चों की सफलता के लिए कोई बाप माँ कितना बेचैन होता है, उसी बेचैनी के साथ दिन रात उठते जागते आपको काम करना है। एक एक बच्चों के अंदर के जो है लॉजिकल क्वेश्चन पूछने के लिए उसको प्रेरित करना है और सोते जागते उठते बैठते उसके कल्याण के लिए, उसके बेहतरी के लिए सोचना है। तो ऐसे लोग फ्री तो काम नहीं करेंगे ना। तो मेरे पास ऐसा कुछ फ्री का नहीं है। नहीं है तो लेकिन धमाका जो भी है वो बस एकदम सिस्टम को चलने के लिए लगाया गया है ना। और सर जैसे कि टीचिंग लाइन में देखता हूँ कि मैं भी एक स्कूल से पढ़ा हूँ, एक अच्छे स्कूल, और भी बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पे, तो लोग शिक्षक को जो एक वास्तविकता है, जो एक रियलिटी है हमारे, कि अगर आप एक जो लेबर, जो मजदूर काम करता है, वो आज के डेट में 15,000 कमाता है। तो मैं विद ऑल नाइसनेस, मैं टीचर को नहीं कह रहा हूँ कि वो 15,000 में काम करे तो गलत है, मगर सर जो व्यक्ति सब कुछ मतलब कि एक एंड पॉइंट में है, जिससे कुछ भी नहीं हुआ, वो शिक्षक बन गया और वो 10-15,000 में कमाता है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बच्चों का भविष्य कहाँ से बना पाएगा जी, जो खुद 15,000 में कमा रहा है, जो कि एक लेबर की सैलरी के इक्विवेलेंट है। तो ये एक वास्तविकता है। तो इस पर क्या करना चाहेंगे कि आपके यहाँ टीचर्स की क्या मतलब क्वालिटी होगी? जैसे कि आप मैथ्स, आपने कहा कि मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री आप खुद देखोगे, जैसे कि जो आर्ट्स की सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश की सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या स्पेशलिटी रहेगी? सबसे पहले तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो भी टीचर्स यहाँ पे होंगे उनको टीचिंग का स्किल होना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ कि वो मेहनती हों। अगर उनको थोड़ा नॉलेज कम भी है तो वो हम 4 महीने की ट्रेनिंग के दौरान दे देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो आपने बोला कि 10,000 12,000 पे काम करवाते हैं, तो मैं इसके लिए भी पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पे कई सारे स्कूल और कोचिंग इस इंटेंशन से खुलता है कि उनके पहले कोई ऐसे लोग टेंट वाले, समियाना वाले स्कूल खोल करके करोड़ों रुपया कमा करके और जो है बड़े बिल्डिंग पे, बड़े गाड़ी पे चल रहे हैं, तो प्रेरणा वहाँ से उन लोगों का मिलता है। और उनका इंटेंशन ही जब मनी बिल्डिंग है, तो होता क्या है कि धीरे धीरे ब्रेन का बिल्डिंग बच्चों का कम होता है और उनका कंक्रीट का बिल्डिंग मजबूत होते जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। एक एक टीचर स्किल वाले होंगे और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मैं खुद पढ़ाऊँगा, 5वां से लेकर के बच्चों का, है ना। और एक एक चीज़ को जो मैं बताता हूँ कि एक एक टॉपिक पे 3-3 क्वेश्चन बच्चे करेंगे और हर एक टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग होगा और एकदम मेहनती लोग, स्किल वाले लोग यहाँ पे होंगे। बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा है, तो मैं अवगत हूँ इस चीज़ों से। और अच्छी बात है कि क्वालिटी टीचर्स होनी चाहिए। नवादे जैसे जगह में क्वालिटी टीचर्स मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअली अध्ययन में जैसे कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि सर रिजल्ट तो 2 साल बाद आएगा, लेकिन मैं यही कहता हूँ सभी लोग कि रिजल्ट तो 15 दिन में आएगा। आज तक आपके बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम में बैठाइए, उसका पूरा औकात सामने आ जाएगा। कोई इंटेलेक्चुअल लोग से मिलवाइए, उसका औकात सामने आएगा।
कभी भी आप ऐसे 10वां तक अंधेरा में मत रहिए, नहीं तो 10वां ये बात तो सर, होना ही पड़ेगा। ये बात तो सर काफ़ी स्वाभाविक है कि लोग यहाँ पे आपको बोर्ड लेवल ओरिएंटेड सिखाते हैं, जो वही तक है। आप अगर यहाँ की हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो यहाँ से कोई भी एक सक्सेसफुल आईआईटीएन नहीं बना है। नवादा जो भी स्कूल्स है, कोई एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बना है, ना किसी का अच्छे से नीट हुआ है। व्हाट आई मीन बाई लाइक अच्छे रैंक से, है ना। तो ये चीज़ तो है सर रियलिटी, और इसी चीज़ को तो एक शैक्षणिक क्रांति लाना है, और आप इसकी कल्पना कर चुके हैं। उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम इसकी शुरुआत किए हैं, और रिजल्ट 15 दिन में दिखेगा। हर बच्चा के अंदर एक चमक पैदा करना है, समझ ना। जब यहाँ से निकले तो वो भारत का बेस्ट ब्रेन हो, मेरा यही उद्देश्य है। और नवादा के लिए हिस्टोरिकल रिजल्ट जनरेट करना है, ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है। और सर एक क्वेश्चन हमारे मन में है कि जैसे कि ये 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि पहले एक खेला था कि टाई बेल्ट बैग्स एंड जूता, 7 तरह के ड्रेस, हर चीज़ होती है यहाँ पे। तो अब एक नया खेला है कि व्हाट्सएप पर पढ़ाएंगे तो जूम पे पढ़ाएंगे। तो इस चीज़ों को कैसे देखते हैं? और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कई भी टॉपर्स हैं यहाँ पे, तो मतलब इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि व्हाट्सएप पर पढ़ाया जाना और इस तरह की शिक्षा जो कि दी जा रही है आज के ये जो, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मुझे मतलब अभी तक पता नहीं चला कि व्हाट्सएप पे कैसे पढ़ाई होती है, लेकिन ये बात तो आपको ही पता होगा, क्लास का जो एक इंटरेक्शन होता है जिसमें आमने सामने बैठ करके लोग पढ़ाई करते हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है। किसी भी, चाहे आप आईआईटी चल जाइए, एमआईटी तक, वहाँ के प्रोफेसर को पूछिएगा तो यही कहेगा, क्लास का एक अपना महत्व है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो नवादा वगैरह में होता है कि मतलब आप पूछना ये चाह रहे हैं कि सर आपके स्कूल में तो ऐसा नहीं होगा ना, ये ना आपका क्वेश्चन? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में भी हैं कि सर हम एडमिशन ले लें, फिर और जैसे लोग ट्रैप में फंसा करके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि देखिए वो चीज़ हमको नहीं करना है। हमसे लोगों की उम्मीद भी है, और 1000 स्कूल नवादा में खुला है, और हम उतने बड़े जगहों से अगर समय निकाल रहे हैं, उतनी बड़ी चीज़ से समय निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम उससे भी बड़ा समझ रहे हैं। और हर मानव का एक कर्तव्य है कि अपने जीवन में बड़ा से बड़ा काम करे। तो मेरे लिए ये चीज़ सबसे बड़ी है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि पैसा उससे ले लिया और व्हाट्सएप पे क्लास लगा रहे, ये कर रहे। अगर जो बच्चे एडमिशन, एक तो ये कोरोना काल जो है ये पूरा साल नहीं चलने वाला जी। और एक सवाल और भी आ रहा था जो मेरे मन में, कि जैसे कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि अरे अभी तो लॉकडाउन लगे वाला है, अभी नए लेवल एडमिशन, तो इस तरह की बातें हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि काश अगर आज के डेट में आपके यहाँ एडमिशन करा लेते हैं और वो पैसा पे कर देते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अब वो बर्बाद हो जाएगा, तो इस पर आप हमें क्या बताना चाहेंगे? यही बात मैं आपको बता रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक तो ये कोरोना जो अभी पेंडेमिक चल रहा है ये पूरा साल नहीं रहेगा, और जैसे आईआईटी कानपुर वगैरह के लोग बताए भी हैं कि फरवरी मार्च तक इसका पीक रहेगा। तो एक तो ये पूरा रहने वाला नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो चीज़ कभी होगा ही नहीं। अगर एकदम से मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया कि मान लीजिए ऐसे होगा नहीं कि बिल्कुल भी क्लास नहीं चल पा रहा, 1 साल पूरा बंद है, वर्स्ट केस में उसकी संभावना बहुत कम है। तो वैसे केसेस में जो भी फीस वगैरह होगा वो अगले साल के लिए वही रहेगा, फिर से दोबारा उनको नहीं। यहाँ पे वैसे केसेस तो आएंगे नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि 1 साल का संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा कभी भी। ऐसा काम कोई भी यहाँ पे नहीं होगा जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो, अनफेयर हो, समझ रहे हैं ना? सर एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, जैसे कि आपने कहा कि पढ़ाई होगी, अगर मान लीजिए कि जो सिलेबस आपका है, जो तो सिलेबस लिमिटेड है नहीं कि महेश बाबू फनेश बाबू की जो बुक्स आती हैं आपने उन्हें अपना जो मटेरियल्स पढ़ाना है, ठीक है। तो सर बाय चांस अगर 1 महीना आप पढ़ाते हो बच्चा को और फिर लॉकडाउन लग जाता है, तो फिर वो सिलेबस का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल करेंगे? हाँ, देखिए सिलेबस का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सिलेबस का कोई बात ही नहीं, क्योंकि पहले भी हम बोल चुके हैं कि हमारे पास कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जिनके बच्चे नवादा के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ करके भी 2 महीने के बाद बोर्ड देते हैं 10th का, है ना। वो वहाँ से छुड़वा करके हटा करके यहाँ पे ला रहे हैं कि सर 10वां बोर्ड देने का मतलब ही क्या हुआ जब भी कुछ सीखेगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ की सिलेबस वाली बात तो यहाँ पे करना ही नहीं है। हमारा सिलेबस बोर्ड नहीं है, हमारा जो एकेडमिक प्रोग्राम है इसका सिलेबस पूरे दुनिया में जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, चाहे वो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों का हो, 8th 10th स्टैंडर्ड बच्चों का हो, उसके लिए बच्चों को तैयार करना है। तो सिलेबस वाला तो ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं। दूसरी चीज़ की हमारा जो ग्रेडियंट है, जो मटेरियल है, उसमें ऐसे ऐसे चीज़ रखे गए हैं जो दुनिया की कंपटीशन है उसके लिए जो एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए,
है ना। तो वो सिलेबस वाला इशू नहीं है, और अगर ऐसा केस हुआ तो फिर हम लोग ऑनलाइन भी उसको करने का कोशिश करेंगे, लेकिन उस तरीके का नहीं कि फेसबुक पे क्लास लगा रहे हैं, व्हाट्सएप पे नहीं। उसके लिए हमारी टीम है, हमारे फ्रेंड लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से वो भी हेल्प करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग तो है ही, इसके अलावा कई सारे लोग जो एमएस वगैरह कर रहे हैं, यूएस में है, यूके में, वो लोग भी वीकेंड पे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी बीच बीच में बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल, है ना। तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला यहाँ जी 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 जी। और तो सर, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और भी कोई जानकारियाँ मैं अगर ऐसा कुछ अगर आता है तो मैं और भी जानकारियाँ आपसे जानने के लिए आऊँगा जब भी मन होगा। और बहुत अच्छा लगा सर। और ये तो बिल्कुल एक और एक बात भी हम कहना चाहेंगे कि ऐसे जो भी पेरेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो आकर के ले सकते हैं, एडमिशन जारी है। पहले ही बता चुका हूँ कि गुनामा मज़ार के पास मेरा स्कूल है, और बिल्कुल उनके साथ फेयर होगा, अन्याय नहीं होगा। अगर ये साल पूरा बंद हो जाता है तो अगले साल के लिए वही फ़ी रहेगा, और जो जेन्युइन चीज़ें हैं जिससे कि हमारा एकेडमिक चल सकता है वही फ़ी यहाँ पे रखा गया है। और तीसरी बात ये भी है कि कभी किसी के द्वारा मिसगाइड नहीं हुई है, क्योंकि बच्चा आपका है, भविष्य आपका है। 10वां तक अगर आप लापरवाही कर दिए, गलत लोगों के हाथ में दे दिए, सिर्फ बिल्डिंग और स्मार्ट क्लास के चक्कर में आप फंस गए, तो जब आप और आपका बच्चा 10वां के बाद रोएगा तो फिर वही सब लोग हंसेंगे ना जिसके सजेशन पे आप चल रहे हैं। तो कभी भी ऐसे गलती में फंस करके भूल नहीं कीजिए, और जहाँ ऐसे लोगों के बात में आए, जाल में फंसे, तो भविष्य तो आपका बर्बाद होगा। तो एक जो है अपने चेतना को जागृत कीजिए और सोचिए, और आपके आसपास अगल बगल जितने भी लोग होंगे कहीं ना कहीं पढ़ाई किए होंगे, तो जरा सा देखिए कि उनको कहाँ दिक्कत आ गया, क्यों बर्बाद हो गए, क्यों अपना लक्ष्य को नहीं पाए, और फिर से आप उसी गलती को दोहरा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ को नवादा के लोगों को सोचना है, और इतना निगेटिव नहीं बनिए, इतना गंदगी नहीं फैला दीजिए समाज में, इतना बदबू नहीं सब फैला कि दुनिया से जाने के बाद भी लोग जो है आपसे बदबू महसूस करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगल बगल के लोगों को बताइए, अपने समाज के लोगों को बताइए। हमेशा अपने आप को एक दीपक की तरह समझिए, जिसका मुंह जलता है तब वो समाज में रोशनी देता है। जी बिल्कुल। लोगों को बताइए, अगर आपके बच्चे अभी 10th के नीचे नहीं है तो अगल बगल के लोगों को भेजिए, कहीं ना कहीं वो जब सफल होकर के जाएगा तो आपको आशीर्वाद ही देगा। हम बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सर सोच पे मैं दाद देना चाहूँगा सर। बिल्कुल, ये तो आपकी एक सोच, स्पिरिचुअलिटी से आप थोड़ा बहुत कनेक्ट तो रहते ही हैं। और सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जो ये स्कूल की जो रचना की है आपने, क्या यहाँ कन्वेंशनल चीज़ें होंगी? कन्वेंशनल चीज़ व्हाट आई मीन इज़ लाइक 8 बजे से क्लास चालू हो रहा है और 2 बजे ख़त्म हो जाना है, बेल लग गया, घंटी लग गया, और जो भी चीज़ें हैं अब वो कल होगी, या फिर इस तरह की जो एक लाइक इकोनॉमिकली जो देखते हैं उस चीज़ों को, तो क्या ये स्कूल कन्वेंशनल है, 8 से 2 चलेगा क्लास, या कि क्या होगा यहाँ, क्या कुछ होगा? ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारा स्कूल बिल्कुल ही यूनिक मेथडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी पे है, एकदम खास एकेडमिक प्रोग्राम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 9 to 3 ये क्लास नहीं होगा। अगर हमको ज़रूरत पड़ा, सबसे पहले तो सारी चीज़ें एकदम अलग तरीके की होगी। अगर हमको ज़रूरत पड़ा, बताए ना कि यहाँ पे आने के बाद कहीं आपको बच्चों को नहीं जाना है, अगर हमको ज़रूरत पड़ा तो 5-6 बजे शाम तक भी बच्चों का क्लास लगेगा। ज़रूरत पड़ा तो संडे को, वीकेंड को, सैटरडे को भी क्लास लगेगा। और ऐसे सभी पेरेंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपके बच्चे मेहनती हों, और आपके बच्चे का अगर यहाँ एडमिशन हो रहा है तो आपको ये सोचना है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा मिशन है इस बच्चे का पढ़ाई। आपको अगर कभी मैसेज जाता है कि आप टिफ़िन लेकर के स्कूल पहुँचिए तो 6 बजे शाम में आपको लेकर के पहुँचना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम सब कुछ उस बच्चे के साथ करेंगे। बच्चों के समय पे हमारा अधिकार होगा, हम डिसाइड करेंगे कि उसका 24 घंटा हम कैसे यूज करें। बिल्कुल। जितना देर से मेरे से कोई बच्चा जुड़ रहा है, मान लीजिए कोई मेरे पास 9th में आया, तो हमको पता है कि वो रट के आया है, अभी तक वो जीवन में कुछ नहीं पढ़ा है साइंस में। बिल्कुल। तो उसको हम बचपन से 5वां क्लास से पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद एक बच्चा के भी अंदर हम बीमारी नहीं चाहते, तो उसको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। जो बच्चा मेरे से सीखते स्वाभाविक, उसके पास 4 साल का टाइम है, तो उसको हर दिन कम मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वो काम एक एक बच्चा को, यहाँ पे आने वाले बच्चों को मैं करवा ही दूंगा। और ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ 9 to 3 क्लास चलेगा। ज़रूरत पड़ने पे इसको हम वीकेंड पे मिडनाइट तक भी क्लास चलवा सकते हैं और खुद पढ़ा सकते हैं। बच्चों के बीच बैठेंगे, हम बैठेंगे, हमारे टीचर्स बैठेंगे और एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, नए नए आइडिया डिस्कस करेंगे, किसी क्वेश्चन को स्मार्टली कैसे करेंगे इसको डिस्कस करेंगे, और एक बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास होगा। तो इस तरह का बिल्कुल भी आप अवधारणा नहीं पालें कि नॉर्मल रेगुलर कन्वेंशनल जो स्कूल है 9 to 3 वो इस तरीके का यहाँ पे नहीं होगा। तो सर हम यही कुछ सवाल थी मेरे अंदर, तो मैंने आके आपके पास क्लियर कर लिया, तो बहुत अच्छा लगा सर। और एक मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी शैक्षणिक क्रांति हमारे नवादा ज़िला में सर आप लाने वाले हैं, और आपको इसके लिए बहुत 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 बधाई हो, और बहुत अच्छा लगा। और तो सर
हम लोग तो मतलब कि आपको करीब 7 साल से सर मैं पर्सनली जान रहा हूँ, जब आप आया करते थे वहाँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। और कहीं ना कहीं हमारा प्रेयर्स भी रहेगा सर आपके साथ। तो हम तो बहुत छोटे हैं आपके लिए, आई मीन हर चीज़ से, नॉलेज से, एज से, है ना। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ठीक है सर। थैंक यू अध्ययन जी, थैंक यू।